वालेकुम दोस्तों, आप सबको ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुबारक मौके पर हम सब की नेक तमन्नाओं और दुआओं को कबूल फरमाए और हम सबको अपने हिज़्व आमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानिए उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पुराने शहर के तालाब कट्टे इलाके में इफ्तार से कबल होटल और दुकानात के खिलाफ इंस्पेक्टर की अचानक कार्रवाई। पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा भवानी नगर में आज मुतल्लिका इंस्पेक्टर की जानिब से अचानक इफ्तार से ऐन कबल की गई हरकत के खिलाफ मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। लिहाजा इतला मिलते ही जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली मजलिस वहाँ पहुँच गए और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी अफराद के मुताबिक आज यौम अफ़ा के मौके पर मुसलमान रोज़ा रखते हैं, लिहाजा इस रोज़े के इफ्तार से ऐन कबल इंस्पेक्टर पुलिस भवानी नगर तालाब कट्टा इलाके में पहुंच गए और इन्होंने होटल और दुकानात वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा इंस्पेक्टर की इस अचानक गैर कानूनी कार्रवाई की वजह से मुकामी अफराद बरहम हो गए और इन्होंने शदीद एहतजाज किया और पूछा कि इस तरह की कार्रवाई की इजाज़त इंस्पेक्टर पुलिस को किसने दी। लिहाजा इतला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज तालाब कट्टा पहुंच गए और इन्होंने कमिश्नर पुलिस CV आना से रब्ता कायम करते हुए इंस्पेक्टर की इस हरकत से इन्हें वाकिफ करवाया। इसके अलावा रुकन असम्बली जाफर मेराज हुसैन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुतल्लिका इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें फौरी यहाँ से हटाया जाए। हर महीने 2 मरतबा कैबिनेट मीटिंग मुनक़्क़द करने हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने अपने एक अहम फैसले में अब हर महीने 2 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द करने का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में हर महीने के पहले और तीसरे हफ्ते को काबीना इजलास के इनेकाद के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत की है। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वज़ीरा के साथ हफ्तन मुशावरत के लिए हर 2 हफ्तों में 1 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द किया जाए। लिहाजा रियासत भर में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के नफाज और तरक्याती कामों का बाकायदा जायजा इन इजलासों के जरिए महकमे जाती सतह पर लिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी ज़राए के मुताबिक पॉलिसी साज फैसलों में पैदा होने वाली खला को पूरा करने के मकसद से हर महीने 2 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द करने का यह फैसला किया गया है। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अब तक 17 मरतबा काबीना इजलास मुनक़्क़द हो चुके हैं। RTC भवन पर बरतरफ मुलाज़िमीन का धरना। शहर हैदराबाद में वाक़ RTC भवन के सामने जुम्मे के रोज़ उस वक्त कशीदगी देखी गई जब RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार को मेम पेश करने के लिए आने वाले मुलाज़िमीन को इसने रोक दिया, जिस पर पुलिस और RTC के बरतरफ शुदा मुलाज़िमीन के दरमियान बहस और तकरार हुई। लिहाजा इस मौके पर मुअत्तिल मुलाज़िमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर बर्खास्त किया गया है और वो दोबारा मुलाजमत में बहाल किए जाने की अपील करने आए हैं। मुतासरा मुलाज़िमीन ने बताया कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ गए हैं और डायरेक्टर VC सजनार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन पर रहम किया जाए और दोबारा मुलाजिमत पर रखा जाए। वक्फ जायदादों का 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन लाजमी। वज़ीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू के हाथों उम्मीद पोर्टल का आगाज़। अखिलती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने आज औक़ाफ़ के मरकजी पोर्टल उम्मीद का आगाज़ करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा उम्मीद पोर्टल वफ़ अमलाक के इंतज़ाम में बेहतरी लाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा है कि इस पोर्टल से न सिर्फ शफ़ाफ़ियत आएंगी बल्कि आम मुसलमानों बिलख़ुसूस ख़वातीन और बच्चों को भी मदद मिलेंगी। लिहाजा ये पोर्टल अक़लियती बरादरी के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तबक़े की ज़ेर मिल्कियत वफ़ अमलाक के मौसर और सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के हुकूमत के पुख्ता अज़्म का अक्कासी करता है। इन्होंने कहा है कि इस पोर्टल के ज़रिए वफ़ अमलाक की हक़ीक़ी वक्त में अपलोडिंग और तस्दीक और निगरानी के लिए मरकजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। लिहाजा इस पोर्टल से मुल्क भर में मौजूद वफ़ अमलाक के नज़्म व नस्क़ में ज़्यादा शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही कायम होंगी। इसके अलावा हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने के बाद बताया गया है कि वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 सतह होंगे, जिसमें पहला मेकर, दूसरा चेकर और तीसरा अप्रूवर होगा। मेकर वक्फ जायदादों का मुतवल्ली होगा जिसे रियासतों या मरकजी के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों का वक्फ बोर्ड तय करेगा, जबकि चेकर ज़िले सतह के अहदेदार होंगे जिसे वक्फ बोर्ड मंजूरी देगा। इसके अलावा वक्फ जायदादों की तस्दीक चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफिसर या फिर बोर्ड की तरफ से मिजाज अहदेदार करेंगे जो अप्रूवर कहलाएंगे। इसके अलावा मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि उम्मीद पोर्टल शुरू होने के बाद मुल्क भर में वक्फ जायदाद से जुड़े अफराद और आम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वाज़ेह है कि 9 लाख वक्फ जायदादें मुल्क भर में मौजूद हैं। लिहाजा वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल के जरिए 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी होगा। मुल्क में कोविड केसों की तादाद 5000 से तजावीज़। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5000 से तजावीज़ कर गई है, जबकि मुतासरा रियासतों में केरला सरफहरिस्त है। लिहाजा इसके बाद गुजरात, मगरबी बंगाल और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुतासरीन सामने आ रहे हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मरकज़ ने कोविड-19 की तैयारियों की जांच के लिए एक फ़र्ज़ी मशक़ भी मुनक़्क़द करने का फैसला किया है, जबकि तमाम रियासतों को ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस की तादाद 5364 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद की मौत हुई है।
اس کے علاوہ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ زیادہ تر معاملات متوسط ہے جو قابل علاج ہے، جبکہ جنوری سے لے کے اب تک ملک بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 55 ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ 22 مئی 2025 تک ملک بھر میں کورونا کے صرف 257 کیس درج کیے گئے تھے، جو اب بڑھ کے 5000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ دنیا کے 12 ممالک کے شہریوں کی امریکہ میں داخل پر پابندی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفری پابندیوں سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت افغانستان اور ایران سمیت 12 ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد ہو گئی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ اقدام ریاست کولوراڈو میں یہودیوں کے احتجاج پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں کیا گیا ہے، لہٰذا امریکی حکام کے مطابق حملے میں ملوث شخص غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جن ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کی گئی ہے، ان میں افغانستان، ایران، صومالیہ، لیبیا، سوڈان، یمن، میانمار، چاڈ، کانگو، ہیٹی، آسٹریلیا اور ایکواٹوریل گینی شامل ہیں، جبکہ 7 ممالک کے شہریوں پر جزوی سفری پابندی عائد کی گئی ہے، جن میں برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیرالیون، ٹوگو، ترکمانستان اور وینزویلا شامل ہے۔ گورنر اور چیف منسٹر نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ گورنر تلنگانہ جشن دیو ورما اور چیف منسٹر ریڈی نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے، لہٰذا دونوں نے اپنے علیحدہ پیامات عید میں امید ظاہر کی ہے کہ عید الاضحیٰ بھائی چارہ اور اظہار قربانی کے جذبے کو فروغ میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ گورنر جشن دیو ورما نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ اظہار قربانی کے جذبے کو تازہ کرتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اس عید کی کافی اہمیت ہے، جس میں ضرورت مندوں کی مدد کا پیغام دیا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عید الاضحیٰ سے ریاست میں امن، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر ریڈی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کے تعمیل میں اپنے فرزند کو قربان کرنے کا عزم کیا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ عید انسانیت کو پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات سے خوفزدہ ہوئے بغیر خدا پر ایمان رکھتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا درس یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں سے دوسروں کو تقسیم کیا جائے، جو ثقافت کی مثال ہے۔ شہر میں تقریباً 60,000 اسٹریٹ لائٹس ناکارہ۔ شہر حیدرآباد میں تقریباً 60,000 اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہو کر رہ گئے ہیں، لہٰذا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں اسٹریٹ لائٹس کے مینٹیننس کے لیے انرجی ایفیشنسی سروس لمیٹڈ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ 30 اپریل کو ختم ہو گیا ہے، جبکہ اس کے کام کے لیے نئے ایجنسی کا انتخاب ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں 2 باتیں پیش کی گئی تھیں، ایک تو یہ ہے کہ EESL کو برقرار رکھا جائے یا پھر دوسری کمپنی کے نام کے ٹینڈرز طلب کیے جائیں۔ چنانچہ اس کمپنی نے مخنہ طور پر ٹینڈرز طلب کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئے ایجنسی کا انتخاب کرنے کے عمل کے لیے کم از کم 2 مہینے درکار ہو سکتے ہیں، جس کے دوران EESL کے موجودہ 17 وینڈرز کو برقرار رکھا جائے گا۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد میں 50 سے لے کے 60,000 اسٹریٹ لائٹس مکمل طور پر ناکارہ ہو گئے ہیں۔ راجیو یووا وکاسم اسکیم پر عنقریب عمل آوری، 30,000 سرکاری جائیدادوں پر تقررات، 200 کروڑ سے ایگزیکٹو اقامتی اسکولوں کی تعمیر، پالاکرتی میں ترقیاتی اسکیمات کا آغاز۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کا خطاب۔ ریاست تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا ہے کہ حکومت پالامو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کو مکمل کرتے ہوئے متحدہ محبوب نگر ضلع میں آبپاشی اور پینے کے پانی کے مسائل کی یکسوئی کریں گی۔ اس کے علاوہ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ فلاحی اور ترقیاتی اسکیمات کے نتیجے میں حکومت کو عوام کی مکمل تائید حاصل ہے۔ انہوں نے محبوب نگر کی عوام کو مبارکباد دی اور کہا کہ ایسے نمائندوں کو اسمبلی میں منتخب کیا جو ہمیشہ سے ہی عوام کی بھلائی کی فکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرشنا ندی میں تلنگانہ کی آبی تحفظ کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی چیف منسٹر نے شادی مبارک، کلیان لکشمی اسکیم، اندرا ہاؤسنگ اسکیم اور دیگر فلاحی اسکیمات کا ذکر کیا اور کہا کہ حکومت 4.5 لاکھ مکانات کی تعمیر کا منصوبہ رکھتی ہے اور ہر اسمبلی حلقے میں 3,500 مکانات الاٹ کیے جائیں گے۔ فی الحال 29 لاکھ زرعی پمپ سیٹ کو مفت برقی سربراہی کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری خزانے پر سالانہ 12,500 کروڑ کا اضافہ بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ گرہ جیوتی اسکیم کے تحت 50 لاکھ خاندانوں کو 200 یونٹ مفت برقی کی سربراہی سے سرکاری خزانے پر سالانہ 200 کروڑ کا خرچ آ رہا ہے۔ انہوں نے RTC میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے علاوہ 200 کروڑ سے ایگزیکٹو اقامتی اسکولز کے کمپلیکس کی تعمیر کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، جبکہ ان کی کانگریس حکومت نے ایک سال میں 56,000 سرکاری جائیدادوں پر تقررات کیے اور مزید 30,000 جائیدادوں پر جلد تقررات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ راجیو یووا وکاسم اسکیم پر عنقریب عمل آوری ہوں گی، جس کے تحت 5 لاکھ نوجوانوں کو 8,000 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ نئے راشن کارڈز کے لیے درخواست گزاری کا طریقہ۔ ریاست تلنگانہ میں کانگریس حکومت مستحق اور غریب خاندان کو نئے راشن کارڈز منظور کر رہی ہے، جس کے لیے درخواست گزاری کا طریقہ مستحق خاندانوں کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نئے راشن کارڈ کے لیے اہم ضروری دستاویز جیسے انکم سرٹیفکیٹ میں محافظتی علاقے کے لیے 1.5 لاکھ روپے اور شہری علاقوں کے لیے 2 لاکھ روپے تک کی حد رکھی گئی ہے، جس کے لیے می سیوا سینٹر پر درخواست دی جا سکتی ہے۔
इसके अलावा नए राशन कार्ड के लिए अफराद खानदान के तमाम अफराद का आधार कार्ड, मकान मालिक के बरखी बिल की रसीद, गैस कनेक्शन की बुक, बाइक गाड़ी अगर हो तो आरसी बुक या फिर वोटर शनाख्ती कार्ड, इन तमाम के ज़ेरॉक्स नए राशन कार्ड के फॉर्म के साथ लगाएं, जिसके बाद मुकामी तहसील ऑफिस में दे दें, जहां अहदेदार दरख्वास्त का मुआयना करके हुकूमत को ऑनलाइन भेजेंगे और तमाम वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। अगर किसी खानदान में 4 व्हीलर कार या सरकारी मुलाजमत हो तो ऐसे अफराद खानदान नए राशन कार्ड के लिए मुस्तहिक नहीं होंगे। इसके अलावा 5 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी हो तो भी हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। इसके अलावा पहले से ही राशन कार्ड रखने वाले अफराद खानदान के नामों की तब्दीली व इंदराज करवाना हो तो आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी इसके साथ सबमिट करें। हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी के लिए 16 स्लम बस्तियों का इंतखाब, G+3 तर्ज पर मकानात की तामीर का मंसूबा, वज़ीर हाउसिंग श्रीनिवास रेड्डी का आला सतह का इजलास। रियासत तेलंगाना के वज़ीर मार व हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत शहरी इलाकों में इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी की मनसूबाबंदी कर रही है। इन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में G+3 तर्ज पर मकानात की तामीर की तजवीज़ है ताकि बेघर गरीब खानदान को स्कीम से इस्तेफादे का मौका मिले। मजीद इन्होंने कहा है कि ज़मीन रखने वाले बेघर गरीब खानदानों को मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए तक की इमदाद दी जा रही है। लिहाजा इंदिरा हाउसिंग स्कीम मुल्क में अपनी नौयत की एक मिसाली स्कीम है जिस पर देही इलाकों में अमलावरी का आगाज़ हो चुका है। लिहाजा अब हुकूमत ने शहरी इलाकों में गरीब खानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस स्कीम को तोसी देने का फैसला किया है। इसके अलावा वज़ीर हाउसिंग ने आज अहदेदारों के साथ इंदिरा हाउसिंग स्कीम के बेशतर वक्त का जायज़ा लिया, जिस पर इन्होंने कहा है कि शहरी इलाकों के स्लम बस्तियों में इंदिरा हाउसिंग के मकानात अलॉट करने का मंसूबा है। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में 42,000 मकानात तामीर किए गए हैं, जिनमें महज 19,000 खानदान बस रहे हैं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से किए गए ताज़ा तरीन सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि महज 13,000 खानदान ही मकानात में मुक़ीम हैं। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत ने मुज़ाफ़ाती इलाकों के बजाय शहरी हुदूद में गरीबों को मकानात की फराहमी के लिए G+3 तर्ज तामीर को इख्तियार करने का फैसला किया है, जिसके लिए शहर हैदराबाद में 16 स्लम बस्तियों की निशानदेही की गई है। इसके अलावा वरंगल, निज़ामाबाद, नेहरूनगर, नलकुंडा, करीमनगर के शहरी इलाकों में भी इसी तर्ज पर इंदिरा हाउसिंग के मकानात तामीर किए जाएंगे। मजीद इन्होंने कहा कि क़बायली इलाकों के गरीबों को मकानात के अलाटमेंट में तरजीह दी जा रही है, जबकि क़बायली तबक़ात को 22,000 मकानात अलॉट करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर भद्राचलम और दीगर क़बायली हल्के की जात में गरीब खानदान की निशानदेही का काम जारी है। इसके अलावा श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदार को हिदायत दी है कि वो मंजूरा मकानात की तामीर के पेशतर वक्त का जायज़ा लें ताकि आजिलाना तकमील को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह है कि मुल्क में तेलंगाना एक ऐसी वाहिद हुकूमत है जो गरीबों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फराहम कर रही है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा जोश व खरोश से मनाई गई। हरमैन शरीफैन में फ़िलिस्तीन के बशमूल उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए हैरत अंगेज़ दुआएं, मीना में रमी जुमेरात जारी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के बशमूल खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई। लिहाजा ईद उल अज़हा की नमाज की सबसे बड़ी इज्तिमात मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई, जहाँ फ़लस्तीनियों समेत पूरे उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए रख्त अंगेज़ दुआएं की गई। इसके अलावा क़तर, तुर्की, कुवैत, शाम, उर्दन, ओमान और इराक़ में भी ईद उल अज़हा मज़हबी अक़ीदत के साथ मनाई गई। तो दोस्तों, खबर से मुताल्लिक़ आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़ाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियाँ भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।